बट इफ यू हैव डन बैड कर्मस, आप कितना भी रोओगे, कितना भी गिड़गिड़ाओगे, कानून केवल सबूत मांगता है। सैटर्न इज नॉट एट ऑल इमोशनल। शनि बिल्कुल बेरुखे हैं। जज कैसा होता है? इमोशनलेस। जैसे ऐसा थोड़ी है कि आप मान लो स्त्री हो, आपने किसी का खून कर दिया, वहां खड़खड़े में खड़े होकर रोने लगी, अरे मैं अबला हूं, तो क्या छोड़ देगा जज? आप नहीं छोड़ेगा, राइट? बिकॉज he has to follow a process. He will simply say, you have done a mistake, you have to pay for that mistake, right? So generally people will go to ज्योतिषी इन साढ़े साथी। सबसे ज्यादा अगर ज्योतिषी के पास कोई व्यक्ति आता है तो साढ़े साथी में आता है, शनि की दशा में आता है, राहु की दशा में आता है, राइट? बट साढ़े साथी लगने के बाद कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि फाइल तो खुल गई। तो जो पिछला है, राइट, जो पिछला है वो तो पे करना पड़ेगा ना भाई। आपने पहले झोल कर लिया कोई, अब आपको अब आपकी कोर्ट में पेशी आ रही है, अब आप जगह जगह शिवलिंग पर पानी चढ़ाते घूम रहे हो, तो भाई जो जो पहले किया उसका तो देना पड़ेगा ना। इसलिए साढ़े साथी का इलाज जीवन भर करना पड़ता है। साढ़े साथी लगने के बाद कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए अपने यहाँ पर आपको ये 3-4 चीज है बेसिक में डाली गई कि भैया आप डिसिप्लिन में रहो, आप सत्य बोलो, आप किसी का गलत मत करो, किसी का पैसा मत खाओ, किसी को धोखा मत दो। क्यों मत दो? उस समय तो बहुत अच्छा लगता है पैसा खाने में, उस समय तो बहुत अच्छा लगता है किसी को ह्यूमिलेट करने में जब आपके पास पावर होती है। पर बाद में शनि बोलते हैं आपसे, जैसे वो फाइल मंगाते हैं आपकी, बोलते हैं हाँ भाई क्या है? अच्छा घमंड, ठीक है, घमंड है, किस चीज का है? सुंदरता का है। ओके, एक काम करो, इसके पूरे मुंह पर दाग कर दो। क्या होगा उस घमंड का? तो इसीलिए साढ़े साथी में जो आपको सबसे नजदीक होता है वो जाता है, जिसपे आपने सबसे ज्यादा मोह कर रखा है। बिकॉज सैटर्न वांट्स कि आप ये जो इमोशंस हैं, ये जो क्रेविंग्स हैं, ये जो इंटेंगलमेंट है, अटैचमेंट्स है, इनसे फ्री रहकर वैराग्य की स्थिति में रहें। तो मान लो आपको बिना एसी के नहीं चलता, राइट? और उसको आपको बैलेंस में लाना है, तो क्या करेगा वो? आपकी पोस्टिंग तमिलनाडु में हो जाएगी और आपको फील्ड जॉब मिल जाए, तो आप दिन भर लोगों से कहोगे बहुत परेशान हूँ, बहुत। क्या हुआ भाई? तनख्वाह तो बढ़ गई थी, पोस्ट मिल गई, बहुत गर्मी है, बहुत भयंकर परेशान, दिन भर बाहर घूमता रहता हूँ। बिकॉज आप अभी तक छुई मुई के पौधे बने घूम रहे थे, राइट? Saturn is trying to make you a better human. Saturn is trying कि आप मॉडेस्टी में रहें, हिसाब किताब में रहें, आदमी को आदमी समझो, घी को घी समझो, राइट? आदमी को कीड़ा मकोड़ा नहीं समझो। क्योंकि जब आप पावर में होते हो या जब आपका बल्ला चल रहा होता है, तो उस समय आप भूल जाते हो कि ये प्रभु कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। उस समय तो आपको अपनी क्वालिटीज लगती है, उस समय आपको लगता है कि आई एम सो इंटेलिजेंट। Saturn will come in your life and it will come in everybody's life after every 30 years to tell you कि तू नहीं कर रहा था भाई, मैं कर रहा था। इसीलिए जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, जो व्यक्ति समभाव में रहता है, जो व्यक्ति मॉडेस्टी में रहता है, उस व्यक्ति को साढ़े साथी का दुष्प्रभाव नहीं मिलता। क्योंकि शनि आप में क्या करेक्ट करेंगे आकर?
आप अगर किसी गुरु के पथ पर हो, आप अगर किसी आध्यात्मिक पथ पर हो, तो ऑब्वियसली आप कोई बहुत ज्यादा पाप तो नहीं कर रहे हो रोज। आपके अंदर अगर वो भाव जाग गया है तो आप किसी का गलत करने से पहले 10 बार सोचोगे, राइट। आप कोई साधना के पथ पर हो या कुछ इस तरीके का कर रहे हो तो आप वैसे भी अपना डिसिप्लिन से चल रहे हो। आप पेट पे भी संयम रखे हुए हो, जीभ पे भी संयम रखे हुए हो, सेक्स में भी संयम रखे हुए हो, पैसे पे भी संयम रखे हुए हो। तो ये जो षट रिपु है जिनको सही करने शनि आते, छठे का कारक इसीलिए है वो। तो ये जो षट रिपु है जिसको चेक करने के लिए शनि आते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन के अंदर कुछ ज्यादा डेटा नहीं होता। तो वो आते हैं आपके घर पर ऑडिट वाले, तो आपसे पूछते हैं आपके 4 डॉक्यूमेंट थे, आपके 4 डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। उन्होंने बोला भाई ये तो 4 गलतियां थी, तो ठीक है थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, कुछ आगे पीछे हो गया, थोड़ा फाइनेंशियल वाइनेंशियल चल गया। एंड देन सैटर्न पूछेगा आपसे, क्योंकि उसके पास आपके अच्छे कर्मों की भी फाइल है, तो वो पूछेगा आपसे कि ये व्यक्ति अपनी माँ की सेवा इरिस्पेक्टिव ऑफ इसकी माँ इसको दुत्कार रही थी, इतने सालों से निष्काम भाव से करता आया है, इसका रिवार्ड मिलेगा। ये व्यक्ति अपना कर्म निष्काम भाव से करता आया है, इसका रिवार्ड मिलेगा। ये व्यक्ति हमेशा इतनी सक्सेस मिलने के बावजूद भी मॉडेस्ट रहा है, इसका रिवार्ड मिलेगा। बिकॉज आपका पुण्य का पहाड़ आपके पाप के पहाड़ से कम है, तो उसके लिए आपकी आत्मा की शुद्धि करना आसान है। इट इज नॉट वेरी टीडियस जॉब फॉर सैटर्न, सो ही विल सिंपली कम एंड ही विल रिलीज यू वेरी सून। इसलिए गुरुदेव बोलते हैं या फिर शास्त्र में लिखा है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति को 7.5 का पॉजिटिव ही प्रभाव मिलता है, नेगेटिव कम मिलता है, राइट। यू सी व्हाट आई एम सेइंग। बट अगर आपका पहाड़ बहुत बड़ा है तो जैसे ही 7.5 लगेगी आपका दुनिया पलट जाएगी। दुनिया, और जब 7.5 लगती है तो दशा अंतर प्रत्यंतर भी ज्यादा काम नहीं करता। अगर बहुत ही फेवरेबल दशा अंतर दशा चल रही है, so at least you have resources to pay back. बट अगर दशा अंतर भी अनफेवरेबल है और उस समय आपको 7.5 लग गई और आप दुष्कर्मी हो, तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि शनि आसानी से नहीं छोड़ता। शनि जब तक आपको पूर्णतः क्लीन नहीं कर देंगे तब तक नहीं छोड़े। तो ये वो पुलिस वाले हैं जो कि आपको मारेगा, आप बेहोश हो जाओगे, पानी डालेगा, जगाएगा, फिर मारेगा, राइट। तो ऑक्सीजन तुम्हें मरने नहीं देगी और पानी तुम्हें जीने नहीं देगी। See what I'm saying? What is the remedy? आप क्या करोगे अगर आपने उस समय जैसे ही आपको 7.5 लगी और आपको ये चेतना जाग गई कि ये जो कुछ भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है इस समय, इसके लिए मैं जिम्मेदार, तो उसका फोर्स कम हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले तो वो आपसे ये एडमिट कराएगा कि बेटा तूने किया। आप जितना रेजिस्टेंस दिखाओगे, ही इज वेरी पावरफुल एंड ही इज अ मेलेफिक प्लैनेट, ही इज नॉट जुपिटर, ही इज सैटर्न। जितना आप रेजिस्टेंस दिखाओगे उतना वो ज्यादा बलवान होगा। So the first thing which you need to do in 7.5 is surrender. First thing, if you are an intelligent person. And you start accepting whatever happening in my life is happening because of me. क्योंकि 7.5 के अंदर आपको वो इवेंट्स देखने को मिलेंगे जिसका कोई लेन देन ही नहीं है आपसे।
क्योंकि कर्म का प्रिंसिपल ऐसे काम नहीं करता कि मैंने आप में चाटा मारा तो मुझ में आप चाटा मार दोगे तो ये 1+1 - है। अगर आपने मुझ में चाटा मारा तो हो सकता है मैं आपका सर फोड़ दूं, जरूरी नहीं है, ये मेरी चॉइस है कि मैं चाटे का जवाब चाटे से दूंगा कि सर फोड़ के दूंगा। दैट मीन्स जब कर्म का हिसाब होता है, वो ऑडिट होता है, तो आपकी लाइफ के अंदर वो इवेंट्स होते हैं जो आप बोलोगे कि हमें, मेरे को क्यों राजपाल यादव बनाया भाई, मेरा तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो आप रोड से जा रहे हो, दो आदमी लड़ रहे हैं, एक पत्थर आएगा आपके सर में लग जाए, आप बोलोगे मैं तो मंदिर जा रहा था भाई, मेरा कोई लेन देन ही नहीं था इस चीज। These kind of events, when they start happening in your life, you will not be able to use your intellect. आपको समझ नहीं आएगा। You see? क्योंकि कर्म का हिसाब आपके अनुसार नहीं होगा। आपने किसी के पैसे खा लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपके पैसे खा, हो सकता है आपकी टांग काट दी जाए। You see what I'm saying? Because you never know. Nobody knows this principle other than enlightened masters. कि जो हम कर रहे हैं वो किस रूप में दिखेगा। इसीलिए 7:30 लगते ही आपको बीमारियां आना चालू, घुटना दुख रहा है, बाल जड़ रहे हैं, ये हो रहा है, अर्थराइटिस हो गया, फलाना हो गया, अच्छा वाला चल रहा है आदमी, कोई दिक्कत नहीं। 7:30 लगी, सबसे पहले आपको क्या दिखाएगा सैटर्न? लोनलीनेस। चंद्र से 12वां है ना, लोनलीनेस, लॉस। तो सबसे पहले आपको जो दृश्य देखने को मिलेगा, 2020 जनवरी से लगी है भाई नए लोगों की, देख लेना कि जो आपका था वो पराया हो गया, लॉस। जिससे आपको बहुत आशा थी, वो एकदम से उसने निगाहें पलट लिया। अब वो समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इस व्यक्ति के साथ क्या गलत कर दिया भाई। तो आप अपने दोस्त से बोलोगे आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया, अब मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है? ये बुरा इसीलिए हो रहा है क्योंकि सैटर्न का 7:30 में न केवल आपके इस जन्म के हिसाब होते हैं, बल्कि आपके पिछले जन्म के भी हिसाब। तो जब आपका ऑडिट आता है तो आप उनको रोक नहीं सकते कि मैं एक ही साल के अकाउंट दिखाऊंगा, राइट? इसलिए जब आपके जीवन की पहली 7:30 आती है, 10-12 साल 15 साल में ऐसे आ गई सैटर्न की पोजीशन के हिसाब से, तो उस समय तो आपके इस जन्म के ज्यादा कर्म ही नहीं होते। तो आप एक छोटे बालक को खेल कूद रहे हो, उधर ये सब कर रहे हो, तो क्या करेगा शनि आकर आपका ऑडिट? आपके पास शरीर के अलावा और कुछ है ही नहीं। आपने कुछ, आप तो भोले हो, तो आपने कुछ ऐसा भी नहीं कि किसी का बुरा कर दिया। तो उस 7:30 में आपके पिछले जन्म के हिसाब होते, और उसका इम्पैक्ट होता है आपके मदर फादर। क्योंकि आपको जो डिलीवरी आने वाली है वो कहां से आएगी उस समय? आप तो अच्छे वाले बैठे हो, 7:30 में बिस्किट खा रहे हो, आपकी मम्मी गुस्सा आ गया, उन्होंने 2 लपड़ दिया आपने, 7:30। क्योंकि उसका उसका प्रभाव कहां पर आ रहा है? क्योंकि आपका शरीर इस लायक नहीं है, आपका मन, आपके कर्म नहीं है इस जन्म में, आपका भी कोई बैलेंस ही नहीं। तो आपको जो उसको सिखाना है वो आपके पेरेंट्स के थ्रू सिखाना। और एक 7:30 आपको मिड एज में आती है, 30-32, किसी को 40, राइट, डिपेंडिंग अपॉन सैटर्न कहां पर है, किसी को 28, किसी को 22। उस समय आपके पास रीजनेबल कर्म हो चुके होते हैं। तो आप 22-23 साल की हो आप, तो सबसे पहले तो आपकी गर्लफ्रेंड ही भग जाएगी, तो आप मजनूमन के इधर उधर घूमो, अच्छी वाली लड़की, जैसे शादी के चक्कर में घूम रहे थे आप, एकदम से गायब। जो भी चीज आपके जीवन में उस समय पर प्रोमिनेंट होगी, अगर आप 60 साल के हो तो हेल्थ सबसे प्रोमिनेंट है आपके जीवन में, और बच्चे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि आप जो अपनी पारी थी खेल चुके हो, वहां पर डेंट आएगा। जब आप मिड एज में हो तो आपके करियर पे, आपके इमोशंस पे, आपके रिलेशनशिप में डेंट आएगा। अगर आपका 7:30 का प्रथम 7:30 है, आप बालक हो, तो आपके माता पिता के फाइनेंसेस, माता पिता ट्रांसफर, उन दोनों में झगड़ा हो रहा है, आप दुख देख रहे हो दिन भर,
राइट, घर का माहौल खराब हो गया, आपका शरीर खराब हो रहा है, क्योंकि आपके पास शरीर ही है तो आप थोड़े बीमार बीमार रहने लगे, या फिर आप मम्मी पापा से बदतमीजी करने लगे, वो आपको ठोक रहे हैं सुबह शाम, राइट।